न्यूजीलैंड ने भारत में इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में कीवी टीम ने भारत को 41 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये भारत की इस मैदान पर पहली वनडे हार भी रही है। रविवार को रिकॉर्ड्स का दिन विराट कोहली के नाम रहा। वे वनडे में नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। लेकिन उनकी पारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 337 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल ने 137 और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की शतकीय पारियां खेली। वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीती है। 3 मैचों की सीरीज को न्यूजीलैंड ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भारत में दोनों टीमों के बीच खेली गई हर वनडे सीरीज में भारत का ही दबदबा रहा था। विराट कोहली वनडे में नंबर 3 पोजीशन पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 12,676 रन बनाए हैं। कोहली ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ते हुए हासिल की है, जिनके नाम नंबर 3 पर 12,662 रन उपलब्ध हैं। विराट कोहली ने वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली ने सिर्फ 36 पारियों में 7 शतक लगा दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग और वीरेंद्र सहवाग के नाम था, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6-6 शतक लगाए थे। इतना ही नहीं, तीनों फॉर्मेट वनडे, टी20 टेस्ट को मिलाकर भी कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस के 9 शतकों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली के करियर की बात करें तो ये उनके वनडे का 54वां, इंटरनेशनल क्रिकेट का 85वां और भारत में खेलते हुए 41वां शतक था। इसके साथ ही कोहली ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम 5 अलग अलग टीमों के खिलाफ 7 या उससे ज़्यादा शतक हैं। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 10, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 9, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 7 शतक पूरे कर लिए हैं। वहीं डेरिल मिचेल भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने 352 रन बनाए हैं। यह किसी भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज द्वारा 3 मैचों की वनडे द्विपक्षीय सीरीज में बनाए गए सबसे ज़्यादा रन भी हैं। मिचेल का वनडे में भारत का सबसे ज़्यादा 74.1 का औसत है। वे भारत के खिलाफ 4 शतक भी लगा चुके हैं। भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी अब डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के नाम दर्ज हो गई है। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 219 रन जोड़े हैं। पहले नंबर पर केन विलियमसन और टॉम लैथम हैं। दोनों ने 2022 ऑकलैंड में नाबाद 221 रन जोड़े थे। अब बात करते हैं कि 3 मैच की वनडे सीरीज में कल के फाइनल मैच में क्या क्या हुआ था। न्यूजीलैंड की पारी के पहले ही ओवर में डेवन कॉनवे ने कट शॉट खेलकर चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर उन्हें जीवनदान मिल गया। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रविंद्र जडेजा से कॉनवे का कैच छूट गया और अर्शदीप विकेट से चूक गए। हालांकि अर्शदीप ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर हेनरी निकोलस को उन्होंने बोल्ड कर दिया। गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छोड़ने की कोशिश में उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी। निकोलस बिना खाता खोले आउट हो गए। दूसरा ओवर फेंक रहे हर्षित राणा ने अपनी पहली ही बॉल पर विकेट ले लिया। हर्षित की बैक ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के पास थी, जिसे डेवन कॉनवे ना तो ठीक से खेल पाए और ना ही छोड़ पाए। उनका कैच पहली स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में गया। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को रनआउट करने से चूक गए। भारतीय पारी की शुरुआत चौके से हुई थी। काइल जेमिसन की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद को रोहित ने गैप में भेजा और इसी बाउंड्री के साथ भारत का खाता खुल गया। चौथे ओवर में रोहित शर्मा को पहले जीवनदान मिला, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके। फॉल्स की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर रोहित ने रन लेने की कोशिश की। गेंद विकेट कीपर मिचेल हे के पास कैरी कर गई, लेकिन वे आसान कैच पकड़ने से चूक गए। इसके बाद रोहित ने अगली गेंद पर ड्राइव लगाकर चौका भी जड़ा। हालांकि ओवर की आखिरी बॉल में फॉल्स ने वापसी कर ली। ओवर पिच गेंद पर रोहित ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए और सीधा मिड ऑन पर खड़े क्रिस्टन क्लार्क के हाथों में खेल बैठे। इस तरह जीवनदान मिलने के बावजूद रोहित 11 रन बनाकर आउट हो गए। छठे ओवर में विराट कोहली ने जैक फॉल्स की बॉल पर फ्लैट 6 लगाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाद की बाउंसी बॉल को
मिड विकेट की दिशा में खेला और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। 27वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने छक्का लगाकर 50 पूरी की। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में सेलिब्रेशन भी किया। नीतीश ने ग्लेन फिलिप्स की ओवर पिच बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्स लगाया। ये उनके वनडे करियर की पहली ही 50 रही है। 44वें ओवर में हर्षित राणा ने अपनी पहली वनडे 50 लगाई। उन्होंने जैक फॉक्स की बॉल पर छक्का लगाकर 50 पूरी की। ओवर की चौथी बॉल पर वे 52 रन बनाकर आउट हुए। फिर 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज 0 पर आउट हो गए। इस तरह से पूरी टीम लड़खड़ा गई और यहाँ से टीम इंडिया मैच हार गई।